अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रियासत अली ख़ान है और मैं कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। आम अल्फाज में शुगर की बीमारी का डॉक्टर हूँ। मेरा ताल्लुक़ प्राइमरी केयर डायबिटीज़ एसोसिएशन से है, जहाँ पर मैं जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब है और हम सब लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हम इस मुबारक महीने को, इसकी रहमतों को, इसकी बरकतों को हम समेटें और हम प्रॉपर रोज़ा रखें। लेकिन क्या ये इतनी आसान बात है कि हम सोचें और हम रोज़ा रख लें? बिल्कुल नहीं। इसलिए कि जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की बीमारी की या ज़ियाबतीज़ की बीमारी की हम बात करते हैं तो हम फ़ौरी तौर पर फ़ैसला नहीं कर सकते, क्योंकि हर मरीज़ के अंदर कुछ अलग-अलग सी पेचीदगियाँ और कुछ अलग उनके लेवल्स या जो भी चीज़ें उनके साथ हैं बीमारियों से मुंसलिक, वो सब अलग अलग होती हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये चाहिए कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो तो उससे 4 से 6 हफ़्ते पहले हम अपने डॉक्टर के पास जाएं और जाके हम उनसे ये पता करें कि हमें रोज़ा कैसे रखना है, हमें अपनी दवाइयों को और अपनी इंसुलिन को किस तरीके से अरेंज करना है, और हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये की कि अपनी ग़िज़ा में क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है दौरान रमज़ान। और यही वो गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हम लोग जब रोज़ा रखते हैं तो अगर हम डॉक्टर के पास ना जाएं, अगर हम मुतवाज़िन ग़िज़ा ना लें, अगर हम अपनी दवाइयों को सेट ना कराएं, तो उससे हमारा रोज़ा ख़राब होने का डर होता है। और इस डर की वजह से हम रोज़ा छोड़ भी सकते हैं, या अगर हमें उस रोज़े में कोई परेशानी हुई और हमने अपना रोज़ा तोड़ दिया तो क्या पता कि हम आगे के 7 रोज़े, 8 रोज़े, 10 रोज़े मिस कर जाएँ। तो बेहतर ये है कि आप रमज़ान से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मी मुलाकात करें और उससे इन बातों को ज़रूर पता करें कि मुझे रमज़ान में कैसी ग़िज़ा लेनी है और अपनी दवाइयाँ किस तरह इस्तेमाल करनी है। तो हम अपने इस सेशन में 2 बातें करेंगे, एक कि हमें दवाइयाँ कैसे एडजस्ट करनी है और दूसरे हमें मुतवाज़िन ग़िज़ा किस तरह इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि दवाइयों के बारे में। दवाइयाँ जो शुगर की होती हैं वो 2 किस्म की होती हैं। एक वो मरीज़ जो इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे वो लोग जो शुगर की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो सुबह नाश्ते में ली जाती हैं पूरे 11 महीने और वो दवाइयाँ कुछ रात में ली जाती हैं, तो यहाँ पर आपको ये फ़ैसला करना है कि वो चीज़ें जो आपको सुबह में ली जा रही हैं अब वो शाम के टाइम पर हो जाती हैं, और वो दवाइयाँ जो आप शाम के टाइम पर ले रहे हैं उसको आप अब सहरी के टाइम पर ले जाते हैं। रमज़ान के महीने में आपको दवाइयों की एडजस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है कि इस महीने में आप कम से कम हमारे मुल्क में 14 से 15 घंटे के दरमियानी वक्त है जिसका आपका रोज़ा होता है, और इस रोज़े में ना आप कुछ खा सकते हैं और ना कुछ पी सकते हैं। तो अगर आपने दवाइयाँ गलत यूज़ करी तो उससे आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर आपका लेवल्स कम हो जाएगा। मैं एक बात यहाँ बहुत ज़रूरी समझता हूँ आपको बताना कि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो शुगर के लेवल्स हैं वो कितने हैं तो हम रोज़ा रखें। अगर हम अपने शुगर लेवल्स को रमज़ान से पहले शाबान के महीने में चेक करें कि कम से कम शुगर 70 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 300, तो इसके दरमियान में अगर आपका लेवल चल रहा है तो आप रोज़े आराम से रख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शुगर बार बार गिरती है, शुगर के गिरने को ही हम हाइपो कहते हैं, तो ये 70 से कम हो रही है, तो ऐसी सूरत में आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। और इसी तरह अगर आपकी शुगर 300 से ऊपर जा रही है यानी हाइपरग्लाइसीमिया, तो उसके अंदर भी आपको परेशानी लायक हो सकती है। तो बेहतर है कि रमज़ान से पहले शाबान में आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें ताकि आपके रोज़े आसान हो जाएं। हम बात कर रहे थे मेडिसिन की, तो एक वो दवाइयाँ जो आप सुबह में इस्तेमाल करते हैं, जो नाश्ते से पहले इस्तेमाल करते हैं, उसका तरीका सिंपल ये है कि आप अफ्तार में खजूर खाएँ। खजूर खाने के बाद पानी के साथ वो गोली ले लें और थोड़ा सा टाइम गुजार के नमाज़ पढ़ के फिर आप अफ्तार करें, और अफ्तार के बाद वो दवाइयाँ इस्तेमाल करें जो आप सुबह नाश्ते के बाद ले रहे होते हैं। इसी तरह वो दवाइयाँ जो आप शाम के खाने के बाद ले रहे होते हैं वो दवाइयाँ आपको सहरी के बाद लेनी है। और इस पूरे दरमियान में आपने यानी अफ्तार से सहरी तक पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया, तीसरी चीज़ है डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी का कम होना। तो 14 घंटे तक आपने पानी नहीं पिया तो जितने घंटे आपको मिल रहे हैं अफ्तार से सहरी तक उस वक्त अपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, और इससे आपकी जो दवाइयाँ हैं वो भी सही तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि वो दवाइयाँ जो आप रात को सोते वक्त लेते हैं तो वो दवाइयाँ आप उसी तरह कंटिन्यू करेंगे। अब हम बात करते हैं अगर इंसुलिन की, तो इंसुलिन की डोज़ आपको हर मरीज़ की अलग डोज़ होती है, तो आपको अपने डॉक्टर से मुलाकात करके उस इंसुलिन की डोज़ को एडजस्ट कराना है, क्योंकि यहाँ पर भी वही है कि वो इंसुलिन जो आप सुबह लगाते थे उसकी कुछ डोज़ को रिड्यूस करके कम करके अफ्तार के वक्त लगाई जाएगी, और वो डोज़ जो आप रात के खाने से पहले लगा रहे थे उसको कुछ डोज़ को कम करके वो सहरी में दी जाएगी। तो ये आपके अपने लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है
कि आपका कंट्रोल कैसा है, आपके लेवल्स क्या आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि क्या हम रमज़ान में या रोज़े में इंसुलिन लगा सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और इसी में एक सवाल पैदा होता है कि हमारी जब शुगर कम हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा और हम क्या करें? तो देखें, शुगर आपको जब कम होगी तो उसकी वजह से चक्कर, कमज़ोरी, ये चीज़ फ़ील होगी, तो रोज़े में भी होती है। अगर जिसको शुगर नहीं है तो वो भी असर के बाद काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रहे होते हैं, दिल नहीं करता किसी काम का। तो ऐसी सूरत में आप शुगर चेक करें। तो क्या रोज़े में शुगर चेक हो सकती है? जी हाँ, रोज़े की हालत में शुगर चेक हो सकती है। और शुगर चेक करने के मुख्तलिफ़ टाइम हैं कि आप सहरी के 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं, दोपहर 12 बजे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अफ्तार से पहले कर सकते हैं, अफ्तार के 2 घंटे बाद कर सकते हैं, रात को सोते वक्त कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रमज़ान में आप शुगर चेक नहीं कर सकते, तो आप प्रॉपर अपनी शुगर चेक रखें कि आपकी शुगर कम या ज़्यादा नहीं हो रही हो। अब दूसरी बात कि हमें खाने कैसे लेने चाहिए, ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि आपको बैलेंस डाइट लेनी है। अल्लाह ताला ने इतना मुबारक महीना दिया है, रोज़े की वजह से आपके जिस्म की जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी ज़ाया होती हैं, निकल जाती हैं जिस्म से, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये मुसलमानों के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हमें रमज़ान मिला है। तो हम ऐसा ना समझेंगे ये रमज़ान का महीना हमें सिर्फ़ खाने के लिए मिला है। अगर हम प्रॉपर सही तरीके से अपना खाना खा लें और उसकी सही सेटिंग कर लें, तो हम अपने शुगर लेवल को बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी पेचीदगियों को कम कर सकते हैं, अपने HbA1c को रिड्यूस कर सकते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम कर सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को बेहतर कर सकते हैं, अपने गुर्दों की हालत को अच्छा कर सकते हैं, जिस्म में सनसनाहट, सुनपना, कमज़ोरी को हम कम कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आप सिर्फ 2 खाने नहीं खाएंगे रमज़ान में, यानी अफ्तार और सहरी। आपको अफ्तार भी करना है, रात का खाना भी खाना है और सहरी भी करनी है। और जो एक्सरसाइज़ है, अगर आप पूरी तरावी पढ़ते हैं तो रमज़ान में ये आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। अफ्तार के टाइम पर आप 1 या 2 खजूर इस्तेमाल करें, उसके बाद आप सादा पानी पिएं। सबसे अच्छा है कि सादा पानी पिएं, वो तमाम जूसेस और जो आपके शरबत आते हैं इनको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनमें जो है वो चीनी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है या ग्लूकोज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे आपकी फ़ौरी शुगर बढ़ जाएगी। उसके बाद आप जो हमारे यहाँ रूटीन अफ्तार है उसमें हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा एक छोटी प्लेट के बराबर आप फ्रूट चाट ले सकते हैं, और वो फ्रूट चाट जो है उसके अंदर आप चीनी बिल्कुल नहीं डालेंगे, सिर्फ सादे फ्रूट आप लेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है चना चाट, वो आप एक छोटी प्लेट चना चाट ले सकते हैं। इसके अलावा या आप एक समोसा भी ले सकते हैं, या आप एक छोटा रोल भी ले सकते हैं। और कुछ अगर आप इन चीज़ों से हट के अपना प्रॉपर डिनर करना चाह रहे हैं, तो आप अपना जिस तरह रूटीन में खाना खाते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है और फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूरी है। मीठी चीज़ से बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं लेना है। शक भी हो तो आपको ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। और उसके बाद आप अपनी नमाज़ पढ़ें, और नमाज़ पढ़ने के बाद आपकी जो अपनी मसरूफियात हैं वो करके डिनर जब आपका आए, यानी रात का खाना आपने तरावी पढ़ी है, उसके बाद आपका प्रोग्राम है खाना खाने का, तो आप कोशिश करें कि एक चपाती किसी सब्ज़ी के साथ, या आपको दाल के साथ, या आपको एक बोटी गोश्त के साथ आप अपना डिनर कर सकते हैं, यानी रात का खाना आप ले सकते हैं। उसके साथ आप सलाद का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करें कि आप रात में सलाद ज़रूर लें। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि सहरी की, तो सहरी में बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं बहुत आसान कर देता हूँ कि आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें कि जो आपको अफ्तार तक वो आपके जिस्म में रहें। ऐसी चीज़ें ना हो कि जो बहुत जल्दी हज़म हो जाएं। तो बेहतर है कि आप 2 अंडों का ऑमलेट एक पराठे के साथ ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सहरी के लिए है, अफ्तार के लिए नहीं है। साथ में आप दही या फीकी लस्सी वो भी ले सकते हैं, और सलाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन टाइम की कमी के से मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आपको जो बहुत डायरेक्ट चीज़ें आप जनरली यूज़ करें तो उसको इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, रमज़ान के रोज़े रखें, इस महीने की बरकतों को समेटें, नमाज भी अपने 5 टाइम की अदा करें, रोज़ा आपका पूरा होगा। और बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने इसको गौर से सुना, अमल ज़रूर कीजिएगा।